नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति कथा चैनल में। आज हम लेकर आए हैं रमा एकादशी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जिससे सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और लक्ष्मी माता की कृपा बरसती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पवित्र कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत दिवाली से कुछ दिन पहले आता है, इसलिए इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी बढ़ जाता है। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में एक बहुत ही पराक्रमी और धर्मात्मा राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था मुचुकुंद। वे सत्यवादी, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी, समृद्ध और धर्मपरायण जीवन व्यतीत करते थे। राजा की एकमात्र संतान थी उनका पुत्र चंद्रभानु। बचपन में वह अत्यंत होशियार और धर्मप्रिय था, परंतु जैसे जैसे बड़ा हुआ वह बुरे संग में पड़ गया। धीरे धीरे उसमें अहंकार, मदपान और जुए की प्रवृत्ति आ गई। राजा मुचकुंद बहुत दुखी रहने लगे कि उनका पुत्र अधर्म के मार्ग पर चला गया है। एक दिन चंद्रभानु अपने मित्रों के साथ जुआ खेल रहा था। दुर्भाग्यवश उसने सब कुछ हार दिया, धन, आभूषण और अंततः अपना घर भी। उसकी पत्नी सुधा अत्यंत पतिव्रता और धर्म निष्ठा वाली थी। जब उसने अपने पति की यह अवस्था देखी तो उसने कहा, स्वामी, संसार में धन और वैभव से बढ़कर धर्म और भक्ति है। अगर आप भगवान विष्णु का भजन करें तो एकादशी व्रत करें तो अवश्य ही आपकी सारी विपत्तियां दूर होंगी। परंतु चंद्रभानु हंस पड़ा और बोला, मैं पापों में लिप्त हूँ, ऐसे में मुझे कौन सा भगवान क्षमा करेगा। यह सुनकर सुधा ने कहा, नारायण कभी किसी भक्त को त्यागते नहीं। अगर आप सच्चे मन से पश्चाताप करें तो वे आपको क्षमा करेंगे। एक दिन संयोगवश एक महान ऋषि उस गांव में आए। सुधा ने उनका आदर सत्कार किया और अपने पति की दयनीय स्थिति बताई। ऋषि ने कहा, वत्से, तुम्हारे पति पिछले जन्म में एक लोभी वेश्य थे, जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। इसी कारण इन्हें यह दुख मिला है। परंतु अब एक अवसर है, यदि ये रमा एकादशी का व्रत करे तो इनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सुधा ने झट से पूछा, गुरुदेव कृपा बताइए, यह व्रत कैसे करना चाहिए। ऋषि बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि से ही भोजन में संयम रखो। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करो। पूरे दिन व्रत रखो। रात्रि में जागरण करो और दीप जलाकर भगवान को प्रसन्न करो। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं प्रसाद लो। ऐसा कहकर ऋषि वहां से चले गए। सुधा ने अपने पति को समझाया और चंद्रभानु ने पहली बार भगवान विष्णु के नाम का स्मरण किया। उसने रमा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। पूरे दिन उपवास, भजन और रात्रि में दीप जलाकर कीर्तन किया। अगले दिन उसने ब्राह्मण को भोजन कराया और प्रणाम किया। तभी आकाश से एक दिव्य पुष्प वर्षा हुई और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला। वत्स, तुम्हारे पाप क्षीण हो गए हैं। आज से तुम धर्म मार्ग पर चलो, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। उस दिन के बाद से चंद्रभानु ने कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। वह प्रतिदिन भगवान का भजन करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसके घर में फिर से सुख, शांति और धन का आगमन हुआ। राजा मुचुकुंद को जब यह ज्ञात हुआ कि उनका पुत्र धर्म मार्गी बन गया है तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जिस एकादशी व्रत ने
मेरे पुत्र को पाप से मुक्त किया, वह निश्चय ही महान है। अंत में जब चंद्रभानु का देहांत हुआ, तब भगवान विष्णु के दूत उसे वैकुंठ धाम ले गए। वहां उसने देवी रमा यानी लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु के चरणों में अनंत सेवा प्राप्त की। रमा एकादशी का व्रत करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। मनुष्य को धन, सौभाग्य और शांति की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी माता की कृपा सदैव बनी रहती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, हे लक्ष्मी, जो भक्त रमा एकादशी का व्रत करता है वह मेरे ही समान पूज्य होता है। उसे कभी भी दरिद्रता या दुख नहीं घेर सकते। रमा एकादशी की विधि संक्षेप में इस प्रकार है। 10वीं तिथि से ही सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें, व्रत रखें और दिन भर भजन कीर्तन करें। रात्रि में दीप जलाकर जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को दान करें और स्वयं प्रसाद लें। दोस्तों, रमा एकादशी की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम ले तो उसका जीवन बदल सकता है। रमा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और आत्म शुद्धि का उत्सव है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में जय श्री विष्णु, जय माता रमा लक्ष्मी जरूर लिखें।